नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देख रहे हैं NH1 न्यूज़। कल हमने न्यूज़ चैनल्स पर एक वीडियो काफ़ी वायरल होता हुआ देखा, जिसमें एक लेडी जो कि पुलिस वालों के सामने ये गुहार लगाती हुई दिखाई दी कि जो झंडा, जो हमारे ट्राई कलर इंडिया का जो झंडा है, वो जो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका था, उन्होंने पुलिस वालों से केवल इतनी गुहार लगाई कि उस झंडे को ठीक कर दिया जाए। लेकिन एक पुलिस की पूरी टीम एक महिला को रोकने के लिए दफ्तर के बाहर, PDP दफ्तर के बाहर इकट्ठी हो गई। वो महिला हैं जम्मू कश्मीर की बेटी सुनीता अरोरा जी। आज वो हमारे साथ हैं बात करने के लिए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमारे चैनल पर आने के लिए। मैम, आपने कल केवल एक झंडे को ठीक करने के लिए गुहार लगाई, लेकिन किस तरह का बिहेव आपके साथ किया गया? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं एक राष्ट्रीय ध्वज लहराने की कोशिश करती हूँ। पहले तो 2017 15 अगस्त को मैं लाल चौक में अपना राष्ट्रीय ध्वज लहराना चाहती हूँ, तो वहाँ पे भी मुझे रोक दिया जाता है और मुझे डिटेन किया जाता है। और उसके बाद मैं कल जब PDP के ऑफिस के बाहर गई और वहाँ पे मैंने जब देखा कि मेरे कुछ युवा लोगों ने यहाँ पे ट्राइकुलर होस्ट किया था और वो ट्राइकुलर जो है वो टेढ़ा हो चुका था। और एज़ पर प्रोटोकॉल जो है कि मैं उस तिरंगे को सीधा करने की गुहार लगाती रही। और हमारे प्रशासन ने वहाँ पे जितने भी पुलिस की टीम लगाई थी वो वहाँ पे सक्रिय थी मुझे रोकने के लिए। वहाँ पे कटीली तारें लगाई गई थी ऑफिस के बाहर। और मैंने लगातार उनसे ये आग्रह करना चाहा कि आप खुद उसको ठीक कर लीजिए, अगर मुझे नहीं जाने देना चाहते हैं आप खुद ठीक कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। काफ़ी देर मेरे संघर्ष के बाद वहाँ पे PDP के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए और जब मैंने उनसे कहा कि देखिए, ये आपका कार्यालय है, तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज है ये हम सब का है, ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, बल्कि ये भारतीयों का एक ध्वज है और इसका सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है। तो कुछ जो कार्यकर्ता थे उनके वो मुझसे उलझ पड़े और उन्होंने मुझे भाजपा का एजेंट भी कहा, जिसमें थोड़ा सा गहमा गहमी तो हुई हमारे बीच में। और उसी के बाद मुझे पुलिस ने वहाँ से डिटेन कर लिया। जब पुलिस ने मुझे वहाँ से डिटेन किया और मुझे उन्होंने काफ़ी देर तक हिरासत में रखा। मुझे दुख इस बात का है कि जब मैंने लाल चौक में तिरंगा लहराया था उस टाइम पे मुझे 1 से आधे घंटे वहाँ पे हिरासत में रखा गया था, लेकिन यहाँ मुझे 4 से 5 घंटे इन्होंने हिरासत में रखा। और सिर्फ हैरेसमेंट नहीं थी मेरे लिए, वो कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैंने कोई क्राइम नहीं किया था। अगर भारतीय हमारा एक सम्मान है, हमारा तिरंगा, अगर उसको सीधा करने की मांग मेरी थी, अगर वो गलत है तो शायद ये क्राइम होगा। और अगर ये क्राइम है तो मैं ये क्राइम हमेशा करती रहूँगी, क्योंकि मैं भारत के झंडे के सम्मान में ना तो कुछ सह सकती हूँ ना सुन सकती हूँ। मैम, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक सिर्फ झंडा एक ठीक करने की बात करी थी, उसके बावजूद वहाँ पर इतनी पुलिस की टीम खड़ी हो जाती है, क्या लगता है आपको कि क्यों आपको रोका जा रहा था? क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करती हैं, तो उसके बावजूद भी आपको PDP के दफ्तर के बाहर ट्राई कलर लहराने के लिए रोका गया, तो क्या रीज़न लगता है ये आपको? मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ये हमारे जम्मू कश्मीर में जो है ये एक विडंबना है कि हमें बार बार जो है कि देशभक्त लोग जो है उनको अपनी देशभक्ति का इजहार करने से रोक दिया जाता है। इसका भी एक कारण रहा है। इसका कारण ये है कि हमारे इस जम्मू कश्मीर में देश विरोधी तत्व जो है वो अभी काफ़ी सक्रिय है। हालांकि अभी कुछ देर पहले उन लोगों को मतलब कि अरेस्ट करके रखा गया, होम अरेस्ट करके रखा गया। लेकिन मैं तो अपने मौजूदा सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो इस तरह के तत्व हैं जो भारत में या जम्मू कश्मीर में कम्युनल फसाद करवाना चाहते हैं, इस तरह के बयानबाजी करते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इस वक्त ज़रूरी है कि हमारे जम्मू कश्मीर का जो है उद्धार हो। काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर सह रहा है। आप देखिए कि आतंकवाद का दश हम लोग झेल रहे हैं और जम्मू के लोग जो ख़ास तौर पर मैं देख रही हूँ कि मेरे युवा जो है इस वक्त मतलब कि ड्रग्स में मुलविस हो रहे हैं। इस वक्त उनके पास रोज़गार नहीं है। इन मुद्दों पे हमें काम करना चाहिए, न कि हमें ये छिटपुट घटनाओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर धारा 370 को हमारे भारत सरकार ने हटाया है
तो भारत सरकार की मंशा अगर जम्मू कश्मीर में कुछ अच्छा करने की है तो हमें साथ देना चाहिए, न कि अब हमें उसके ऊपर एक मुद्दा खड़ा कर देना चाहिए कि अब आप इसको रिज्यूम नहीं करेंगे तो हम भारत का झंडा नहीं उठाएंगे। भारत का संविधान एक है तो भारत का झंडा एक है। मैं उन तत्वों को जो इस तरह की बातें करते हैं, जो इस तरह की मतलब घोषणाएं करते हैं भारत के खिलाफ, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि मुझ जैसे देशभक्त अभी देश में ज़िंदा हैं, तो अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो मैं आपको विरोध ज़रूर करूँगी। मैम, जैसे कि आपने कहा कि आपको डिटेन करके रखा गया, आपको हिरासत में ले लिया गया, तो किस तरह की हरासमेंट की गई आपके साथ? देखिए, मुझे पुलिस ने तो पीडीपी के दफ्तर के बाहर से ही उठाना चाहा। उन्होंने काफ़ी बल प्रयोग किया कि मुझे वो गाड़ी में डालें, लेकिन मैंने उनकी गाड़ी में जाने से मना किया क्योंकि सरकारी संपत्ति का मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं अपने पाँव पर चल के गई और मैं पुलिस स्टेशन चली गई और उन्होंने मुझे वहाँ पे वुमेन सेल में उन्होंने मुझे कस्टडी में रखा 4 से 5 घंटे। और मुझे पता था कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, तो मैं बहुत ही मतलब मेरे दिल में एक ऐसा था कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बाहर बाइज़्ज़त निकलूँगी और मेरे घर वाले आएंगे, क्योंकि किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं है मुझे, जिसका मुझे बहुत दुख है। क्योंकि मैंने बहुत ये समझा था कि यहाँ पे भाजपा है जो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, शायद वो मेरे पक्ष में आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। चलिए, उनका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक देशभक्त के साथ आप खड़े नहीं हुए, तो ये आपकी मानसिकता है। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी कि पुलिस ने मेरे साथ कोई अंदर जो है, मैडम ने मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार किया, उन्होंने मुझे बिठा कर रखा, लेकिन कुछ ही देर में मेरे जो घर वाले हैं उन्होंने आकर वहाँ पे मुशल्का भर के, लेकिन इस बात का भी दुख है कि एक देशभक्त को मुशल्का भर के बाहर निकलना पड़ता है जबकि उसने कोई भी गुनाह नहीं किया है। मैम, आपने इतनी निडरता के साथ वहाँ पर नारे लगाए और आपने अपनी जो आपकी अपील थी आपने वो की, और जैसे कि आपने बताया कि लाल चौक पर भी आपने झंडा लहराया 2017 में, तो फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहता है आपको? देखिए, मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छी फैमिली मिली है, जिसमें मैं मतलब ब्याह के आई हूँ। जिस परिवार में ब्याह के आई हूँ उस परिवार के लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं। ख़ास तौर पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे बड़े भाई साहब हैं, मेरी भाभी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे उनसे एकदम मैं ये कहना चाहूँगी कि एक उत्साह मिलता है, क्योंकि वो मुझे इनकरेज करते हैं हमेशा। इस तरह के एक्ट जब मैं करती हूँ तो मैं भगवान की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसी फैमिली दी है और उन्होंने मुझे ऐसे हस्बैंड दिए हैं जो कि मुझे बार बार सपोर्ट करते हैं, और मैं लगातार अपने ऐसे एक्ट्स को जारी रखूँगी। एक मैंने प्रण लिया है कि एक मैं क्रांति जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे भारत में लाना चाहूँगी। युवाओं को मैं एक इंस्पिरेशन उनको देना चाहूँगी कि आप बुराई की ओर से हट जाइए और अच्छाई की ओर आइए, और भारत के प्रति जो अच्छे काम हैं, जो भारत को ऊंचाइयों पे लेके जाता है, उन कामों में मेरा साथ दीजिए। मैम, कश्मीर से आपका क्या नाता है, वो थोड़ा बताएंगी आप? देखिए, मूल रूप से मैं एक कश्मीरी लड़की हूँ और मेरा जो नाता है इस वक्त, मेरी जो शादी हुई है वो अरोड़ा फैमिली में हुई है। और आप जानती हैं कि अरोड़ा फैमिली के लोग जो है, अरोड़ा वंशज जो थे, जब हमारे भारत पे जब अंग्रेज़ों ने हमला बोला था, दावा बोला था, तो अरोड़ा वंशज, अरोड़ा शासक जो थे वो ऐसे मतलब कि व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा था। तो आज मैं एक कश्मीरी वंशज लड़की जो अरोड़ा फैमिली में आई है, और अरोड़ा फैमिली की ही एक महिला जो है अब भी उसी तरह से, जिस तरह से हमारे पहले जो वंशज थे उन्होंने आगे होकर अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो मैं भी चाहती हूँ कि सुनीता अरोड़ा उसी तरह का जवाब जो है आजकल जो हमारे इस देश में, हमारे इस जम्मू कश्मीर में जो देश विरोधी तत्व है उनको दे। मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि कल पीडीपी के एक कार्यकर्ता ने मुझे ये पूछा, मेरे लिए ये बोला कि इनको क्या पता है कि झंडा क्या होता है।
उन्होंने ये बोला कि हमारे लोगों ने जो है झंडे के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है, लेकिन उन्हें बताना चाहूँगी कि एक बार इतिहास जो है वो पढ़ के देख लें और उसमें देखें कि अरोड़ा शासक कौन थे और उन्होंने किस तरह से अंग्रेज़ों के साथ लड़कर अपने जान की बाजियाँ दी थी। मैं उसी वंश से हूँ, मैं उसी परिवार से हूँ। मैं उनको एक बार और बताना चाहूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि कुर्बानी किसने दी है, ज़रूरी तो ये है कि कुर्बानी देने जा कौन रहा है। सारे कश्तन बायन ख़ास तौर पर छस बह वनान पन्ने कशीर हिंदन बायन तो बेनन बह छस तिमन ये अपील करां कि इत पट तुह पतमन 3 वरियन मज ये आतंकवादुक दश जेलो तो वन छसो बह तुह अपील करां कि अकि लटि नीरतो तो अकि लटि समतो तो अकि लटि करहो अस पानवनी अथवास तो अस पकहो शाना बशाना अख अकिस सत, ताकि यम लूक अस इस्तेमाल करान तिम लूक गस न अस इस्तेमाल करें, तिमन लूकन गोस न मौका इन दिन कि तिम करन सानन बचन इस्तेमाल। बस म्यून छु तह अख इल्तिजा अथ जुड़ित कि इयो समित तो रलित करो तिमन लूकन नाश यम लूक अस छ इस्तेमाल करान। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। थैंक यू मैम। तो ये थी हमारे साथ जम्मू कश्मीर की बेटी सुनीता अरोरा। आपको बता दूं कि इनका कश्मीर के साथ भी एक ख़ास नाता है और जम्मू के साथ भी इनका ख़ास नाता है, क्योंकि ये माफ़ कीजिए, ये कश्मीर में पैदा हुई और जम्मू में इनकी शादी हुई। और मैं सभी अपने देशवासियों को ये कहना चाहूँगी इनके थ्रू कि जिस तरह से ये एक महिला होने के नाते अपने परिवार को भी संभालती हैं और बाहर जाकर अपनी देश को भी पूरा सपोर्ट करती हैं। एक झंडे को जब इन्होंने थोड़ा सा टिल्ट हुआ देखा तो इनके अंदर जो इनकी नेशनलिज्म, जो इनकी देशभक्ति की जो भावना थी, उन्होंने इनको प्रेरित किया कि ये उसके लिए आवाज़ उठाएं। और जो पुलिस की टीम वहाँ खड़ी थी, ये उनके साथ लड़ी और उन्होंने अपने हक के लिए पूरी बात की। फिर लौटेंगे, ऐसे ही बने रहिए NH1 न्यूज़ के साथ।